दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये बात तो आती ही है कि अगर मैं न होता तो क्या होता। और ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। तब हम दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम हो ही नहीं पाएगा, जो हैं हम ही हैं। आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको इसी बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है। रामायण का एक छोटा सा प्रसंग है। जब हनुमान जी को जामवंत के द्वारा उनकी शक्तियां याद दिलाई गईं तो उन्हें समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा गया। इसके बाद हनुमान जी भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माता की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि सीता माता अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि माता की रक्षा करने के लिए मैं बिल्कुल सही समय पर पहुंचा हूं। अच्छा हुआ कि मैं बिना देरी के ही यहां पहुंच गया, क्योंकि इस वक्त मैं यहां ना होता तो न जाने क्या हो जाता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो सीता माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, अगले ही पल वहां मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो इस रावण से माता सीता की रक्षा कौन करता। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे, तभी उन्होंने सुना कि त्रिजटा सभी से कह रही थी कि मैंने सपने में देखा है कि 3-4 दिन के अंदर ही एक बंदर पूरी लंका को जलाने वाला है। हनुमान जी विचार करने लगे कि 3-4 दिन बाद तो यहाँ और कोई बंदर आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे ही इस सोने की लंका को भी जलाना है। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं। हो सकता है ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। सभी के वहां से चले जाने के बाद हनुमान जी सीता माता के सामने जाते हैं और अपना परिचय एक राम भक्त हनुमान के रूप में देते हैं और पहचान के लिए श्री राम की मुद्रिका भी दिखाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि जब इतनी दूर आया ही हूं तो क्यों ना रावण के योद्धाओं की शक्तियों को भी जान लिया जाए। माता से अनुमति लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है। जैसे ही रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है तो रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। विभीषण की बात को मानते हुए रावण कहता है कि ठीक है, एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर रावण ने इन चीज़ों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु श्री राम जब खुद रावण से अपना काम करवा सकते हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या ज़रूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। किसी न किसी तरह से तो प्रभु काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं
जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और पूरी सोने की लंका जल जाती है। कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद रावण ने ही सारा प्रबंध कर दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं उसी से लेते हैं। दोस्तों, इस संसार में जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। ईश्वर को जिससे जो काम करवाना होता है वो करवा ही लेते हैं। इस संसार में हर चीज़ होने का एक कारण होता है, मनुष्य केवल एक निमित्त मात्र होते हैं। फिर भी हमें ये गलतफहमी या भ्रम हो जाता है कि हम ना होते तो क्या होता। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।